नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DEET+B के माध्यम से जो आपका TGT के एग्जाम्स हुए थे उसके धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब 2020 के TGT के आ गए हैं, 2021 के भी आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी PRT की बात करें तो PRT का आपका भविष्य में एग्जाम होगा, उसके बाद आपको उसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और PGT के लगभग सभी विषयों के आ गए हैं रिजल्ट, ठीक है। शायद से कुछ एक दो सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो इन सभी में दोस्तों क्या है, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद जो आपकी कट ऑफ निकलेगी उसमें रिजर्वेशन के क्या रूल्स होते हैं। मतलब मैं इसमें कोई आपको ये नहीं बताऊंगा कि रिजर्वेशन में मतलब कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं होता है। ये तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मान के चलो किसी भी कैटेगरी के लिए जितनी भी सीट्स निर्धारित की गई है तो अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी में किस तरह से सीट क्वालिफाई कर सकता है। मतलब दूसरी कैटेगरी में उसे काउंट किया जाएगा तो वहाँ पर उसकी सीट फिक्स हो जाएगी। तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, तो इन सभी पर बिल्कुल डिटेल के साथ आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी का अभ्यर्थी को फ़ायदा होगा और किस कैटेगरी का अभ्यर्थी को फ़ायदा नहीं होगा। बाकी मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दूं, आप जानते हैं इस वीडियो में हम रिजर्वेशन की चर्चा करेंगे तो निश्चित ही कुछ अभ्यर्थी इसके पक्ष में होंगे और कुछ अभ्यर्थी इसके विपक्ष में होंगे, ठीक है। तो ऐसी मेंटेलिटी लेकर इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। बस मैं इसमें जो भी नियम है, जो भी भारत सरकार या दिल्ली सरकार के नियम है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी पक्ष विपक्ष दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे दूँ, ताकि अगर कुछ अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं, फिर कोई भी डाउट है रिजर्वेशन को लेकर, तो उनके कन्फ्यूजन दूर किए जा सके। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, यदि दोस्तों आप अपने सीटेट एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको सीटेट पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो सीटेट का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक NCERT पुस्तकों पर आधारित है। तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी सीटेट का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप सीटेट के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों जब हम DEET+B में TGT, PGT, PRT के लिए मेरिट में रिजर्वेशन या फिर सिलेक्शन में रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं फीमेल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात होती है, यहाँ पर फीमेल की अलग रिक्रूटमेंट निकलती है, मेल की अलग निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। फीमेल अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे, मेल अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। बाकी फीमेल की या फिर मेल में SC, ST, OBC, EWS जनरल वो अलग चलेगा, ठीक है। बाकी इनका क्रॉस नहीं होगा। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कंबाइंड रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं तो दोस्तों वहाँ पर रिजर्वेशन फीमेल को अलग से मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट ही दोनों अलग निकली, फीमेल की अलग और मेल की अलग। बाकी दूसरी बात ये EWS कैटेगरी को लेकर हमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप जानते हैं जनवरी 2019 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी EWS कैटेगरी के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर ये मेंशन कर रखा था, जो भी उनकी गाइडलाइन आई थी, तो जिस भी स्टेट या फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सीधा सीधा जो उनकी गाइडलाइन आई थी वैसे के वैसे रूल्स चलेंगे। बाकी अगर दिल्ली सरकार की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिक्रूटमेंट निकलते तो वो अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो EWS कैटेगरी का तो बिल्कुल ठीक से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल नया नया आरक्षण, ठीक है। एक बार ये सारे के सारा हो जाएगा तो फिर तो हमें सारी जानकारी आपको भी पता चल जाएगी और हमें भी पता चल जाएगी। बाकी SC, ST, OBC और जनरल की बात करें तो उससे संबंधित आपको आज की वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो अभ्यर्थी EWS कैटेगरी से वो भी इस वीडियो को निश्चित ही पूरा देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम चांस है जो अदर कैटेगरी के रूल्स होंगे शायद से वो EWS कैटेगरी के लिए भी हो, ठीक है। बाकी मैं बिल्कुल EWS कैटेगरी के लिए कन्फर्म होकर नहीं कह सकता, ठीक है, शायद से ऐसा हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं। बाकी मैं आपको TGT मैथ का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा है या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है।
अब टीजीटी मैथ का अगर एग्जांपल देके चलो तो उसमें जनरल कैटेगरी की जितनी भी सीट निकली है उसकी सीट पर दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनका तो हक होता ही होता है, बाकी जो रिजर्वेशन कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट होते हैं जो SC ST OBC कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनका भी उतना ही हक होता है जितना जनरल कैंडिडेट का होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है दोस्तों, आप जानते हैं हम जब पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई करने की बात करते हैं तो जनरल को 45% लाने होते हैं, OBC को 35% लाने होते हैं, दोनों ही पेपर में अलग अलग, और SC ST को 30% मिनिमम स्कोर करना होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई अभ्यर्थी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का एग्जाम्पल के लिए कोई ST कैंडिडेट है और वो दोस्तों 40% अबाव स्कोर कर देता है, 40% से ज़्यादा स्कोर कर देता है, तो सीधा सीधा होगा कि वो जनरल कैटेगरी में चली जाएगा, तो ऐसे उसे जनरल की सीट मिल जाएगी। अब इसके लिए भी काफ़ी सारे नियम होते हैं, वो ध्यान से सुनना। अब मैं केवल ST के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करा है रिजर्वेशन कैटेगरी में। ठीक है, तो ST कैंडिडेट है, ठीक है, उसने 40 अबाव कर दिया, मतलब जो योग्यता जनरल कैंडिडेट की होनी चाहिए उस योग्यता के साथ उसने जो भी TGT मैथ का उसका एग्जाम था उसने क्वालिफाई कर दिया, तो अब सीधा सीधा उसे जनरल की सीट मिल जाएगी। लेकिन ST कैंडिडेट ने कहीं भी किसी भी तरह से रिजर्वेशन का फ़ायदा ना उठाया हो इस रिक्रूटमेंट में पर्टिकुलर, ठीक है, ना ही उसे एज में छूट मिली हो। मान के चलो जैसे 32 साल मैक्सिमम एज है, उसकी 35 साल है, तो चाहे वो बटे नंबर ले आएगा उसे मिलेगी ST की सीट, क्योंकि उसने दोस्तों पहले से रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया कहाँ पर, एज में। ठीक है, इसी तरह से जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो आपसे ग्रेजुएशन वगैरह में मिनिमम मार्क्स मांगे जाते हैं, मान के चलो उसके 40 या 35% मार्क्स है, देखो ऐसा कोई वो मैं नहीं बोल रहा, बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चाहे वो बटे भी नंबर ले आता है जो उसका एग्ज़ाम होगा, तो भी दोस्तों से जनरल की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जो रिजर्वेशन का फ़ायदा वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसमें उठा लिया है। ठीक है, इसी तरह से मान के चलो कोई कैंडिडेट है उसके CTET में कम मार्क्स है, 90 से कम मार्क्स है, तो भी दोस्तों से जनरल की सीट नहीं मिलेगी। कुल मिला के मेरा कहना यही है, अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का अभ्यर्थी को अगर जनरल की सीट मिलती है तो हर तरह से वो जनरल में भी फाइट कर रहा हो, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक हर तरह से जनरल में होना चाहिए, ना ही उसे एज में छूट मिली हो, ना ही मार्क्स में मिली हो, ना ही CTET में मिली हो, किसी भी तरह की रिजर्वेशन की कोई भी छूट ना मिली हो। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर वो जनरल जितने मार्क्स ले आता है तो दोस्तों से निश्चित ही जनरल की सीट दे दी जाएगी। अब इस हिसाब से मानकर चलो जनरल की 50 सीट है और ST की 10 सीट है, ये केवल एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो जनरल की 50 सीट है ना, अब वो टॉप 50 कैंडिडेट्स को देखेंगे DSSB कि टॉप 50 कैंडिडेट कौन है, उसमें वो कैटेगरी नहीं देखेंगे, टॉप 50 कैंडिडेट को उठा लेंगे जितनी भी सीट है टोटल। ठीक है, अब वो बाद में डिसाइड करेंगे कौन सी किस कैटेगरी का है। ठीक है, अगर मान के चलो टॉप 50 कैंडिडेट में अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का भी आ रहा है और उसने किसी भी तरह से रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया तो दोस्तों वहीं टॉप 50 में काउंट हो जाएगा और उसे जनरल की सीट मिल जाएगी। अब 10 सीट मैंने आपको ST में बताई थी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब मान के चलो 10 में से 2 अभ्यर्थी जनरल में चले गए, ठीक है, उन्होंने जनरल की सीट मिल गई, तो यहाँ तो 2 सीट खाली हो गई। तो क्या होगा, जो 8वें नंबर पे था, मतलब 10 में से टोटल 10 में से टॉप 2 हैं, जो ऊपर के 2 हैं वो तो जनरल में चले गए। अब जो तीसरे नंबर पे था वो टॉप पे आ जाएगा, और तीसरे नंबर वाला टॉप पे आएगा तो नीचे निश्चित ही 2 सीट खाली हो जाएंगी, क्योंकि 2 के 2 बंदे जनरल में चले गए। ठीक है, तो नीचे जो 2 सीट खाली हो जाएंगे ST कैटेगरी की, जो अभ्यर्थी ST के वेटिंग लिस्ट में होंगे उन अभ्यर्थी को वो 2 सीट मिल जाएगी। बाकी इस तरह से दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना, जिस भी कैटेगरी में जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा है किस हिसाब से किन अभ्यर्थियों को कौन सी सीट मिलने वाली है। अब दोस्तों आपने ऐसा शायद से ज़रूरी सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, जो मान के चलो एग्जांपल के लिए SC कैटेगरी की मेरिट जनरल कैटेगरी से भी हाई चली जाती है। ठीक है, अब ऐसा केस दोस्तों D++ TGT PGT PRT में मैंने तो नहीं देखा, बाकी अगर आपने कभी देखा है तो आप मुझे नीचे निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस सन में ऐसा हुआ था। बाकी मैंने जो जहाँ तक मेरी जानकारी मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, और शायद से दोस्तों भविष्य में भी ऐसा देखने को ना मिले, इसके मैक्सिमम चांस है। अगर मान के चलो ऐसा इस बार हो भी जाता है, जिसके बहुत कम चांस है, मान के चलो फिर भी हो जाता है SC कैटेगरी की, एग्जाम्पल के लिए मैं केवल आपको SC कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना, SC कैटेगरी की जनरल से ज़्यादा मेरिट चले जाए। तो दोस्तों इसमें यही अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसा केवल इसलिए हो सकता है, मान के चलो अगर कोई अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर ले आता है जनरल से एग्जाम में, क्योंकि मेरिट तो जो आप एग्जाम देते हो उसके आधार पर ही आपकी बनती है, जो आप कॉमन पेपर और विषय संबंधित देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है वो अगर ज़्यादा नंबर लिया है दोस्तों, मतलब काफ़ी सारे अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर लिए हैं, तो जरूर उन अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, चाहे अपनी एलिजिबिलिटी में, चाहे CTET में, या फिर किसी भी तरह से एज वगैरह में उन्होंने फ़ायदा उठाया। अगर वो ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होगा, जो रिजर्वेशन कैटेगरी की जिस भी कैटेगरी में ऐसा होगा, ठीक है, तो उसकी मेरिट जनरल कैटेगरी से हाई चली जाएगी। लेकिन एक बार मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा होगा इसके काफ़ी कम चांस, क्योंकि इस बार सीट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आपने शायद से ऐसा भी सुना होगा कि कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है, मानकर चलो ST कैंडिडेट अगर नहीं मिल पाते हैं तो ST की जितनी भी सीट होती हैं वो SC कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। मतलब अगर ST कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर ST की सीट को SC में कन्वर्ट करके जितनी भी सीट्स बच रही हैं वो सारी की सारी SC कैंडिडेट को दे दी जाती है।
तो इसमें दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने सुना ये दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर एसटी की सीट खाली जा रही है तो वो खाली ही चली जाएगी, भविष्य में जब रिक्रूटमेंट आएगी उसमें ऐड होकर आएगी वो। बाकी ऐसा जो देखने को मिलता है हमें, अगर मान के चलो आप डिग्री डिप्लोमा के लिए किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो, इसके तो चांस हमने देखे। बाकी दोस्तों रिक्रूटमेंट में मैंने नहीं देखा, तो इस हिसाब से यहाँ भी अंदाजन यही कहा जा सकता है कि अगर ऐसा किसी कैटेगरी में सीट खाली जा रही है, वो दूसरी कैटेगरी को नहीं मिलेगी, वो सीट खाली चली जाएगी और जो भविष्य में रिक्रूटमेंट आएगी उसमें वो ऐड होके आ जाएगी। बाकी आप कहीं एडमिशन वगैरह लेते हैं उसमें आपने निश्चित ही काफ़ी बार ऐसा देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर एसटी स्टूडेंट्स उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं तो एसटी की जितनी भी सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें कन्वर्ट करके उन्हें दे दी जाती है, ठीक है। बाकी डीएसएसबी के रिक्रूटमेंट में ऐसा हो तो दोस्तों इसका तो मैंने कहीं भी कभी सुना नहीं। बाकी अगर आपको इसकी जानकारी है तो उसके विषय में आप मुझे निश्चित ही नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों बस इस तरह से मैंने केवल आपको जानकारी दी है। आप चाहे आप इसमें खुश हो रहे हैं चाहे गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी वो नहीं है, ठीक है। बस ये जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही। तो अगर आपको भी एक शिक्षक बनना है, अपने आपको आप सरकारी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, तो निश्चित हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।